और पिछले दिनों हम हाना की ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीख रहे थे, पेरेंटहुड के हवाला से। खुदा ने बड़ी बरकत दी। और आज हम उसी स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेकर चलेंगे, लेकिन आगे और थोड़ी काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो टच करेंगे। अब हम देखते हैं, हम पहला सैमुअल उसके पहले बाप में है। और सैमुअल पैदा हो चुका है। अभी तक जो हमने स्टडी की थी, ये देखा था कि सैमुअल के पैदा होने से पहले हान्ना की दुआ कैसी थी, उसका जहन कैसा था, कैसे खुदावन ने उसका जहन चेंज किया, क्या खुदावन ने उसको बरकतें दी। तीन चीज़ें जो कि पहले मौजूद नहीं थी, वो खुदावन ने दी। और दो चीज़ें उनमें से ऐसी हैं जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। एक नया अंदाज दुआ करने का, एक नया नाम खुदावन ने जो है वो दिया, जो कि पहले उससे कोई वाकिफ़ नहीं था। उसके बाद जो है वो जितने भी जंगें हुई उसमें वो सारा का सब वो हमेशा ही वो नाम इस्तेमाल होता था। और खुदावन ने अपना दिल भी दिया हाना को। अब बरकत वो पा चुकी, और बरकत पाने के बाद सैमुअल भी पैदा हो गया है। ये बरकत अक्सर होता ऐसी है, खुदावंद के पास आते हैं, हमें हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोई बरकत चाहिए होती है, खुदावंद से कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है हमें। ठीक है, तो हम खुदावंद के पास आते हैं। अच्छा, जब अब मैं ये सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी इसी आ, कह लो कि कमजोरी का शिकार होते हैं। तो क्या करते हैं हम, बरकत मिलने के बाद खुदावंद को भूल जाते हैं, या वो प्राइमरी नहीं होता। जब खुदावंद की जरूरत होती है तो बस दिन रात दिन रात दिन रात हमने एक किया होता है। अब स्टोरी ये है कि सैमुअल तो मिल गया, और अगर हाना दूसरों की तरह होती तो वो क्या करती, वो बरकत को क्या है पाके खुदावंद को भूल जाती। लेकिन खुदा के फजल से वो हाना ऐसी नहीं है। और इस चीज के अंदर एक बहुत बड़ा रोल जो अदा किया है, वो एलकना ने अदा किया है। एलकना यानी कि हाना का हस्बैंड। और अक्सर ही जब हम फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं या सोचते हैं, तो माओ के रोल को बड़ा हम अहमियत देते हैं, बड़ी उस पर बात करते हैं, और करनी भी चाहिए, सच भी है। लेकिन कहीं ना कहीं उस सच्चाई के अंदर जो बाप की अहमियत है, वो कहीं ना कहीं खो जाती है। बाप की इम्पोर्टेंस खो जाती है बच्चों की परवरिश में, बच्चों की अपब्रिंगिंग में, उनकी एजुकेशन में, और इवन फैमिली में माँ को जो इज्जत मिलती है और मिलनी भी चाहिए, मैं उसके बिल्कुल हक में हूँ कि वाइफ्स को और मदर्स को वो मिलनी चाहिए। कैनेडी भाई और मैं थोड़े अजीब किस्म के पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम जो है वो अपनी वाइफ की कदर दोनों ही बड़ी करते हैं। क्यों भाई? तो अक्सर जिस तरह से होते हैं हस्बैंड्स पाकिस्तानी, उस तरह के बिल्कुल भी हम दोनों नहीं हैं। कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं बीवियों को शोहर के ताबे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कभी कभी उल्ट भी हो जाता है। लेकिन ये अच्छी बात है, खूबसूरत बात है। भाई हम बाइबल के मुताबिक चलते हैं ना। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि जो फादर्स की कमिटमेंट है, जो फादर्स को ओहदा और इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। और जो फादर्स एक फैमिली को बैकबोन देते हैं, मदर्स जो है उनका काम बच्चों की एक स्पिरिचुअल नरिशमेंट है, एक फिजिकल नरिशमेंट है, यानी कि उसकी उनकी जो देखभाल है, और वो जो जो कुर्बत है, माँ के अलावा वो कोई कर ही नहीं सकता। और जिस बच्चे के पास माँ नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस मकाम पे, उस जगह पे आ नहीं सकता, रूहानी तौर से, एहसासी तौर से। लेकिन माँ को भी पीछे से, वाइफ को भी पीछे से एक हस्बैंड की सपोर्ट चाहिए होती है। और आजकल, या पहले से भी ऐसा ही है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा
यहाँ पे जब अमेरिका में जब मैं खिदमत करता हूँ तो बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, उनसे उनके साथ खिदमत का जब मौका मिलता है, तो जब जहाँ पे मैं हम ब्रोकन हाउसेस ब्रोकन फैमिलीज देख रहे हैं, वहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो हस्बैंड्स हैं वो इतने डिसएसोसिएटेड हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ्स के साथ, कमिटेड नहीं है, प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन इमोशनली तौर पे वहाँ मौजूद नहीं है अपनी वाइफ के लिए। अब सेंसिटिव देखिए, बाइबल में बहुत सारी ऑफ कोर्स डिटेल्स नहीं दी होती, लेकिन यहाँ पे सेंसिटिविटी देखिए आप एलकना की। उसने ये देखा कि उसकी बीवी गमगीन है और वो उसको दिलासा देने के लिए उससे बात करता था और उसे डबल पोर्शन दिया करता था, यानी कि दुगना जो है हिस्सा वो दिया करता था, जो कुर्बानी का, जो ऑफरिंग का, जो खाने पीने की चीज़ें होती थी उसमें से। यानी कि एक इमोशनल सपोर्ट के लिए वहाँ पे मौजूद था। और ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है, ये बड़ी खूबसूरत बात है। और अक्सर ही हस्बैंड्स इमोशनली तौर पे वहाँ पे अपनी वाइफ्स के लिए मौजूद नहीं होते। और मैं भी इस चीज़ को सीख रहा हूँ, मैं भी इस चीज़ में इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को सीख रहा हूँ कि पार्ट ऑफ माई कॉलिंग ये है, खिदमत करना और कलाम सुनाना और सारा कुछ तो है ही, लेकिन पार्ट ऑफ द कॉलिंग ये है कि मैं भी अपनी वाइफ को इमोशनल तौर पे सपोर्ट कर सकूं। और हस्बैंड्स अनफॉर्चुनेटली इतने अच्छे नहीं होते इमोशनल चीज़ों के बारे में, और मैं खुद भी इसी तरह से हूँ, इमोशनल चीज़ों के बारे में बात करना मुझे इतना मेरे लिए इतना कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन या हमें वहाँ पे मौजूद होना चाहिए एक होलसम फैमिली को क्रिएट करने के लिए। और एक होलसम फैमिली जो है, एक अच्छी फैमिली, एक जिसकी एक मिसाल दी जा सके, फैमिली जो है वो खुदावंद की नज़र में इस चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप कितने कलाम को जानते हो और कितना कलाम सुनाते हो। इस चीज़ से ज़्यादा अहमियत रखते हैं कि आपको कलाम का कितना पता है। कलाम को जानना बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी बरकत की बात है, लेकिन आपकी फैमिली अगर बिखर रही है तो फिर आप पूरी तरह से कलाम की जो है वो हुक्मदुली हुक्म उसको नहीं मान रहे, हुक्मदुली कर रहे हैं। और इसीलिए है फैमिली को खुदावन ने इसीलिए दिया है, ताकि जब फैमिली में हम रहते हैं और फैमिली को हम पूरी तरह से निभाते हैं, तो वो एक्चुअली में निभाना जो है वो एक हस्बैंड का वाइफ के साथ लॉयल रहना, एक वाइफ का हस्बैंड के साथ लॉयल रहना, ये चीज़ जो है माँ बाप का आपस में एक अच्छा रिलेशनशिप होना, ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको एज अ इंसान तब्दील कर रही है, आपके आपको खुदावंद के पास लेकर आ रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप स्ट्रगल से गुजरते हैं अपने वाइफ के साथ, क्या रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, बढ़ाने में, और वाइस वर्सा कि एक वाइफ को भी हो। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आपको बिल्डअप कर रही हैं और ये आपको खुदावंद के जो है वो पास लेकर आ रही हैं, आपकी सोच को, ख्यालात को, कैरेक्टर को, सारी चीज़ों को तब्दील कर रही है। मेरे साथ निकाली की तरह पहला सैमुअल उसका पहला बाब, पहला सैमुअल पहला बाब, और प्लीज पढ़िएगा जरा, 8वीं आयत, 8वीं आयत। जब मिल जाए तो माइक को अनम्यूट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम आज मेनली एलकना के बारे में बात करना चाह रहे हैं। हमने हाना के बारे में बात की और बड़े अच्छे से बात की, उसको डिस्कस किया, लेकिन आज हम एलकना के बारे में जो है वो देखना चाह रहे हैं। हाँ जी, वाला मिल गया हो तो प्लीज उसको पढ़ें। जी, पहला बाप और उसकी 8वीं आयत। 8वीं आयत। जी, इसमें कुछ यूं मरकूम है, जैसे काम वो उस दिन से जब से मैं उसको मिस्र से निकाल लाया आज पहला तक करते आए। ये पहला ही पहला है। सैमुअल, पहला सैमुअल, मेरे ख्याल में मैंने पहले ही किया है। पहला सैमुअल है। पहला सैमुअल, उस अच्छा पहला बाप है ना।
हाँ जी, 8वीं आयत। पहला बाब 8वीं आयत। जी। सो उसके खावन अलकाना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज आज रदा आज रदा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? यानी कि तेरा दिल क्यों अफसुर्दा है, इज ग्रीव्ड, यानी कि इतनी इमोशनल सेंसिटिविटी उसमें है कि वो अपनी वाइफ के इमोशन को महसूस कर सकता है। अक्सर बंदों में ये चीज़ नहीं होती है कि वो देख पा रहा है कि उसकी बीवी किस दुख से गुजर रही है, और उसको ये भी पता है कि क्यों गुजर रही है। अक्सर बंदों को ये भी नहीं पता होता कि दुखी है, ये तो दूर की बात है, क्यों दुखी है ये तो बहुत ही दूर की बात है। तो मुझे खुद नहीं ये चीज़ें नोटिस करनी आती थी, और अगर कभी नोटिस भी कर लेता था तो मैं कहता था यार खुद ही ठीक हो जाएगी। तो खुदावन ने समझाया नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में वाइफ्स को अपने हस्बैंड की एक इमोशनल स्पिरिचुअल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे तो सारी ज़्यादातर लेडीज़ ही हैं, तो कैनेडी भाई मुझे लग रहा है आप और मैं ही हैं, तो मैं हो सकता है कि हम दोनों के लिए ही कलाम है। तो बाकी लेडीज़ बस वैसे ही बरकत पा रही हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए कलाम इसलिए है क्योंकि पैदाइश में लिखा है आदमी का अकेला होना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए उसकी मानिंद एक मददगार बनाऊंगा। तो मदद असल में हस्बैंड्स को हस्बैंड बनने में उसकी वाइफ ने करनी है। एक अच्छा हस्बैंड बनने में ये ड्यूटी एक वाइफ की है कि उसका हस्बैंड एक अच्छा हस्बैंड बने। कंप्लेन करना तो इजी है, मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं है, उसमें ये कमी है वो कमी है ये कमी है, सारी चीज़ें हैं, गिना तो सकते हैं। लेकिन खुदावन ने आपको मददगार बना के भेजा है अपने हस्बैंड के लिए। सो आप अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं तो ये है आपके हस्बैंड की कमी आपकी कमी है। जब तक हम पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी ज़िंदगी की, हम जिंदगी में हकीकी तौर पे कामयाब नहीं हो सकते। इल्ज़ाम तराशी करना ईजियर है, लेकिन हकीकत में खुदा के कलाम पर अमल करना वो मुश्किल है। खुदा की बताई हुई बातों पे अमल करना मुश्किल है। हस्बैंड का काम है वाइफ को बिल्डअप करे, वाइफ का काम है हस्बैंड को बिल्डअप करे। अब हम पढ़ेंगे पहला सैमुएल पहले बाप में, यहाँ बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे 20वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे कि सैमुएल अब पैदा हो चुका है। वहां से आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ूं मैं, पास्टर जी? हाँ जी, बिल्कुल। जी। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ, और उसने उसका नाम शमूएल रखा, हम्म, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावन से मांग कर पाया है। आगे पढ़ते जाएं। और वो शख्स अलकाना अपने सारे घराने समेत खुदावन के हजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मिन्नत पूरी करने को गया। लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खावन से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूंगी, और तब उसे लेकर जाऊंगी, ताकि वो खुदावन के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खावन अलकाना ने उससे कहा, जो तुझे ये अच्छा लगे ये सो कर। ये चीज नोटिस करने वाली है। अब ये जो आयत है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस की आयत है, ठीक है। हाँ जी, पढ़े। उसने उससे कहा कि जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए ठहरी रह। फकत इतना हो कि खुदावंद अपने
सुखन को बरकरार रखे। ऐसा हो, फकत ऐसा हो सिर्फ कि जो खुदा का कलाम है, जो खुदा को कलाम तूने जो खुदा से वादा किया हुआ है, क्योंकि तूने वादा किया है खुदावन से। हमने वो पढ़ा नहीं है, लेकिन वो चले वो पढ़ लेते हैं, फिर वापस इसमें आएंगी। इसमें आएंगे तो 11वीं आयत भी पढ़ देते रहो, ताकि हमें पता हो कि खुदावन से वादा क्या किया है हन्ना ने। 11वीं आयत, जी। पीछे जाऊं? जी जी, इसी चैप्टर की 11वीं आयत। तो मैं तो बहुत आगे, मैं तो अभी 2021 के करीब आ गया हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी 11वीं आयत को पढ़ के फिर वापस आएंगे। अच्छा, 11वीं पढ़ता हूँ जी। जी, 11वीं आयत में ये लिखा है कि और उसने मन्नत मानी और कहा, हाँ। ऐ रब, रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लोंडी की मुसीबत पर नजर करे हाँ। और मुझे याद फरमाए और अपनी लोंडी को फरामोश ना करे और अपनी लोंडी को फर्जंद नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी। ओके। और ये क्या है, मैं जिंदगी भर, अब वो देखिए ना, उसको चाहिए, उसके लिए सबसे कीमती जो है वो एक बेटा है। लेकिन बेटा उसको खुद के लिए भी नहीं चाहिए, उसको वो बेटा कह रही कि मैं तुझे वापस कर दूंगी। ये कैसी आपकी ख्वाहिश है कि एक तो आपकी ख्वाहिश है, दूसरा अपनी ख्वाहिश के बाद आप देख रहे हो कि खुदावंद की क्या ख्वाहिश है। और यहाँ पे दोनों की पूरी हो रही है, क्योंकि कलाम उस वक्त उन दिनों में बहुत किल्लत थी कलाम की, और एक नबी की ज़रूरत थी। और सैमुअल उस ज़माने का, उस वक्त का, इवन ऑल टाइम का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट्स है। खुदावंद को एक नबी की ज़रूरत थी कि उसका कलाम जो है वो इसराइल में आ सके। और एक माँ ने रियलाइज़ किया और उसने वो पहले ही दे दिया। लेकिन अब जब अलकैना की हम बात करते हैं तो वापस से हम जो है वो आएंगे। 23 वर्ष से। हाँ जी, 23 वर्ष पे आएंगे वापस से। अब पढ़ी, अब ये हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें मिल गया, कॉन्टेक्स्ट मिल गया। 23वीं आयत में फिर से आते हैं। और उसके खावंद अलकाना ने उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए ठहरी रहा। फकत इतना हो कि खुदावंद अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही। और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और एक एफा आटा और मैं की एक मश्क अपने साथ ले गई और उस लड़के को सैला में खुदावंद के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था। और उन्होंने एक बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावंद से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावंद ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की। इसीलिए मैंने भी इसे खुदावंद को दे दिया। ये अपनी जिंदगी भर के लिए खुदावंद को दे दिया गया है। तब उसने वहां खुदावंद के आगे सजदा किया। जी। ये 28वीं आयत पढ़ ली आपने? जी। 27, 28 भी पढ़ ली आपने? 28 मेरे इस ऐप में नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, क्योंकि 28। लिखा ये है कि अच्छा, आपके उसमें नहीं है। लिखा ये है कि सो दे वर्शिप द लॉर्ड, कि चलिए कोई बात नहीं, ये लाइन जो है वो मिसिंग है शायद। सो दे हाँ। वर्शिप द लॉर्ड, वहां पे उन्होंने खुदावंद की इबादत की। हाँ, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक हो गया। जी जी, पढ़ लिया है। हाँ, ठीक हो गया। अब वहां पे खुदावंद की इबादत की, उसके बाद हन्ना का गीत आता है जो उसने वहां पे गाया है, वो गीत आ रहा है वहां पे, और वो लिखा जा रहा है। अब यहाँ पे देखने की हमें कई कई चीज़ें जो हैं उसको देखने की, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। अब नंबर वन हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे कीमती चीज़ थी, उसने जो खुदावंद से वादा किया है, उस वादे को पूरा किया। उस वादे को पूरा करने में एलकना का एक हाथ हमें, एक बरकत हमें नजर आ रही है।
बड़ी ऐसी फैमिली में चीज़ें हैं जो कि हम पूरी नहीं कर सकेंगे अगर बाप का हाथ, हस्बैंड का हाथ अपनी वाइफ की लाइफ के लिए सपोर्टिव नहीं होगा, और वाइस वर्सा। जो खुदावन ने रोया मुझे दी है, जो खुदावन ने काम मुझे दिया करने के लिए, उसमें अगर वाइफ की सपोर्ट नहीं होगी, और अगर जो काम खुदा ने वाइफ को करने के लिए दिया है उसमें हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होगी, तो वो खुदावंद की मर्जी को पूरा नहीं कर सकेंगे। अभी यहाँ पे दोनों मिलकर जाते हैं और दोनों मिलकर खिदमत करते हैं, और खिदमत करने के बाद, इबादत करने के बाद हम ये देखते हैं कि वो जो उसके लिए सबसे कीमती है वो खुदावंद को दे देती है, और उसके बाद वो सजदा करती है, इबादत करती है, और गीत भी गाती है, और गीत भी बहुत पावरफुल है, और वो गीत उसका रिकॉर्डेड है। इनफैक्ट वो गीत इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि उसकी वक़्त इतनी, उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि जितनी भी औरतें उसके बाद आई हैं उन्होंने इसको अपना एक प्रोटोटाइप, अपनी एक मिसाल बनाया इस गीत को। यहाँ तक कि जब मरियम हामला हुई यीशु के साथ, तो जो मरियम ने गीत गाया है वो भी यहाँ से लिया है। वो लूका उसकी इंजील उसके पहले बाब में आपको मिलेगा। वो एक बड़ा फेमस सॉन्ग ऑफ मैरी उसका नाम है, और उसका जो लैटिन नेम बड़ा फेमस है, मैग्निफिकाट। वो डिटो उसकी जो इंस्पिरेशन है वो हन्ना के गीत से ली गई है, और बहुत सी माओं के लिए हन्ना की स्टोरी जो है वो बड़ी पावरफुल है। किस तरह से एक माँ की दुआ से अपनी फैमिली, एक माँ की दुआ इम्पॉसिबिलिटीज को पॉसिबिलिटी में तब्दील कर देती है, और एक माँ की दुआ जो है वो फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। और इस सब चीज़ों में फादर का रोल किधर है, वो किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, वो किस तरह से इमोशनली प्रेजेंट है, वो किस तरह से इबादत में प्रेजेंट है, वो किस तरह से इन सारी चीज़ों में प्रेजेंट है। और फादर्स को एक बड़ी ख़ास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना वो हमारी ड्यूटी, हमारा काम है, और उसको समझना जो है वो हमारा काम है। अब वो उसको समझने के लिए हम जाएंगे अस्तशना और उसके छठे बाब में। अस्तशना छठे बाब में, और पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। इस पैसेज के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसे शिमा इसराइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमा इसराइल बड़ा फेमस है। आ, दुआ है ये, बड़ी फेमस दुआ है ये। शिमा इसराइल, ये इब्रानी ज़बान में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ लफ्ज़। इसका उसका इंग्लिश तर्जुमा होगा हेयर ओ इसराइल, या उर्दू में कहेंगे कि सुन ए इसराइल। अभी जो लफ्ज़ है सुन, ये जो इब्रानी ज़बान में इसका मफहूम है वो सिर्फ सुनने तक रिलेटेड नहीं है, लेकिन जब ये लफ्ज़ कहा जा रहा है कि सुनो इसराइल, ये सुनने से बढ़कर अमल करने की तरफ भी कायल कर रहा है, कि सिर्फ सुनना नहीं है, उस पर अमल करना है। अब बाप के रोल को समझने के लिए ये जो शिमा इसराइल है, ये जो आयत है, ये यहूदी आज तक ये मूसा ने दी थी। मूसा के टाइम से आज तक यहूदी लोग दिन में 2 दफा, एक सुबह एक रात को, इसको जुबानी वो पढ़ते हैं, बताते हैं। इनफैक्ट यीशु से जब सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो यीशु ने यहां से कोट किया कि अपने पूरे दिल जान से जो है वो खुदा से मोहब्बत कर। ये पहला और सबसे बड़ा पहला हुक्म है। तो ये यीशु ने भी इस शिमा इसराइल की, इस दुआ की इम्पोर्टेंस पे जो है वो रोशनी डाली है। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ से समझना शुरू करते हैं। हाँ जी, पढ़िएगा जरा कैनेडी भाई। अगर किसी और ने भी निकाला तो पढ़ सकते हैं।
हाँ जी प्लीज, अगर किसी के पास है तो। अस्तशना छठा बाब पहली आयत से 9वीं आयत तक हम देखेंगे। वरना मैं शुरू करता हूँ। हाँ जी। और तू उनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना, और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तू ने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर अब, जिनको भाई, तूने नहीं भरा भाई और आप अस्तशना छठे बाब में ही है? जी मैं छठे बाब में। अच्छा। और आपने बोला था 9वीं आयत से शुरू करना। नहीं नहीं, पहली आयत से शुरू करना है हमने। अच्छा, आपने 9वीं से बोला था। मैंने कहा था पहली से 9वीं तक पढ़ेंगे। तो हो सकता मैंने है कि मैं गलत पहले मेरा कहने का वही मतलब बोला। था पहली से पहले 9वीं। हम हम्म, पहले से शुरू करते हैं। हाँ जी। ये वो फरमान और आइन और अहकाम है हम्म, जिनको खुदावन तुम्हारे खुदा ने तुमको सिखाने का हुक्म दिया है। ओके। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, अब वो हम चीजें देखेंगे कि क्या है। खुदावंद ने कहा है कि इनको सिखाने का हुक्म है। इनको सिखाने की सजेशन, क्या चीज है वो, क्या सिखाना क्या है, वो हम इसी हवाले में से देखेंगे। लेकिन कहा यह गया है कि ये सिखाने का क्या है, हुक्म है, सजेशन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है, ये हुक्म है। हाँ जी, आगे बढ़े। और अच्छा, यहाँ से हुक्म दिया है ताकि तुम उन पर उस मुल्क में अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए हाँ पार जाने को हो, हाँ। और तुम अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मानकर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ जिंदगी भर अमल करना। ओके। ताकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कहा है कि, इंग्लिश में मैं पढ़ के ये बताता हूं। यू, तुम, योर सन्स एंड योर ग्रैंड सन्स, ये तीन नस्लों को, तीन जो जनरेशन्स हैं, उनको ये चीजें जो भी हम डिस्कस करेंगे, सिखाना क्या है। ये सिखाना जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तीसरी नस्ल तक जो है, तीसरी नस्ल तक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैनेडी भाई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी टूर तक खत्म नहीं हो जाती। शुरू हो गई है। जोसेफ में, जोसेफ में क्या है, कंटिन्यू हो रही है, जी। कंटिन्यू करनी है। ना सिर्फ आपने अपने बेटे बेटियों को, बल्कि क्या है, पोतों को पोतियों को भी ये चीजें सिखानी है, तीसरी जनरेशन तक। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। ताकि तेरी उम्र दराज हो, हम्म। इसलिए ए इसराइल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर हम्म। ताकि तेरा भला हो, और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। हम्म। सुन है इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। हम्म। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। ओके। ये है जो कि हमने सिखाना है। सिखाना क्या है, बच्चों को, पोतों को खुदावंद से मोहब्बत कैसे करनी है। और कुछ नहीं। अगर हम अपनी आने वाली नस्ल को खुदावंद से मोहब्बत सिखा दें, तो आई थिंक उससे ज्यादा बड़ी कदर की बात नहीं हो सकती। अब सिखाना देखें कैसे है, लिखा है अपने पूरे दिल से। दिल कलाम में और वैसे भी किस चीज के लिए वो इस्तेमाल होता है, इमोशंस के लिए। यानी कि जो खुदावंद से मोहब्बत करनी है, वो सिर्फ ये नहीं कि हम चर्च चले गए, सिर्फ बाइबल पढ़ ली, सिर्फ दुआ कर ली। दिल के अंदर अपने पूरे एहसास के साथ आपकी एक रिलेशनशिप जो खुदावंद के साथ है, नंबर वन, पूरे दिल से, पूरी जान से,
और लिखा है हार्ट, सोल एंड माइट, यानी कि दिल, इमोशंस, अपने जिस्म, अपना बॉडी, अपनी एग्जिस्टेंस, और उसके अलावा जो कुछ भी हमारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ है वो सब से डेमोन्स्ट्रेट होना चाहिए, वो सब से नजर आना चाहिए खुदा से हम मोहब्बत करते हैं। हमारे बीइंग, बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें खुदा की मोहब्बत से दूर करती हैं, जिसमें इंक्लूडेड है दुनिया की चीजें। जब हमारा फोकस दुनिया की चीजों पे हो जाता है, मटेरियल चीजें पे हो जाता है, पैसों पे हो जाता है, गलत रिलेशनशिप्स पे हो जाता है, तो इस चीज से हम हट जाते हैं। ये हमने सिखाना है अपने बच्चों को, पोते पोतियों को। लेकिन खुदा की मोहब्बत हमने सिखानी है, लेकिन सिखाएंगे कैसे? सिखाएंगे कैसे, ये भी हमें पता लगता है हवाले से। हाँ जी, पढ़िएगा इधर आगे। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ हाँ। तेरे दिल पर नक्श रहें, हाँ। और तू सबसे इनको। पहले सिखाना ऐसे है, सबसे पहले खुद पेरेंट्स ने प्रैक्टिस करनी है। बच्चों से हम कहते रहे इस तरह से बिहेव करो, उस तरह से बिहेव करो, अक्सर अक्सर बच्चों से कभी हमारी वो एक्सपेक्टेशन होती है जो कि जिंदगी में खुद हमने अपनी जवानी में किया नहीं होता। हाँ, हम कहते रहते हैं पढ़ो, दुआ करो, कलाम पढ़ो, चर्च जाओ, ऐसे बिहेव करो, ऐसे बिहेव करो। लेकिन अगर हम खुद की अपनी देखें जिंदगी में, हम कितने को इतने ताबेदार थे, या फिर अगर ताबेदार थे तो फिर उसी का डंडा हम पीटते रहते हैं बच्चों की जिंदगी में। मैं तो ऐसे था, मैं, वो कंपैरिजन करते रहते हैं। तो कलाम में ये सिखा रहा है कि सबसे पहले जो खुदा की बातें हैं वो पहले पेरेंट्स के दिल में होनी चाहिए। ट्रांसफर करने के लिए बेस्ट तरीका ट्रांसफर करने का अपने बच्चों की जिंदगी में लेक्चर दे के नहीं है। हम सोचते हैं कि हम लेक्चर देंगे तो बच्चों को समझ आएगी, लेक्चर दे के नहीं है। बल्कि देखिएगा क्या है, लेक्चर दे के नहीं है, पहले उसको दिल में रखना है। अगर कोई ख्याल आपके दिल में होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सोच के बताएं मुझे, क्या रिजल्ट होगा? कोई भी ख्याल आपके दिल में होगा तो क्या रिजल्ट होगा? इम्प्लीमेंट होगा। वो आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएगा। इम्प्लीमेंट होगा। जो चीजें आपके दिल में हैं वही जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। जी। अगर खुदा की मोहब्बत आपकी दिल में है तो वो आपकी जिंदगी में नजर आना शुरू हो जाएगी। तो बच्चे बेस्ट तरीके से सीखते कैसे हैं? अपने पेरेंट्स को देख के। आगे पढ़ेंगे। और तू उन इनको अपने औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। अब और तू। जी। यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिलता है बच्चों को सिखाना कैसे है। चार पोस्चर्स हमें मिलते हैं, चार पोस्चर्स। पोस्चर्स मतलब कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं बैठा हूं तो इसका जिक्र किया हुआ है, घर बैठे, घर बैठे। फिर जिक्र किया है राह चलते। या तो आप बैठेंगे या तो आप मूवमेंट में होंगे। ये दोनों क्या है? ऑपोजिट चीजें हैं सेम चीज की। ये दोनों ऑपोजिट है, चलना और बैठना, ये ऑपोजिट है। उठते या सोते, ये दोनों भी ऑपोजिट है। अब ये ना, अब्रानी जबान में, हिब्रू में एक ऐसा एक इडियम, ऐसी एक सोच है, अगर एक चीज की दो ऑपोजिट्स बताए जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो कुछ उसके दरमियान है सारा कुछ इंक्लूडेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कलाम में कहीं पे लिखा है आसमान और जमीन, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑपोजिट एंड्स हैं, इसके दरमियान जितना कुछ भी वो इंक्लूड है। अब यहाँ पे क्या इंक्लूड है? यहाँ पे जितने भी ह्यूमन पॉस्चर्स हैं सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना? सोते, उठते, बैठते, चलते।
यानी कि जिंदगी के सारे पहलू, सारी चीजों को, सब कुछ को ये आयत कवर कर रही है। ठीक है, सारे पहलू को कवर कर रही है कि ये है टाइमिंग, ये है टाइमिंग जब आपने अपने बच्चों को सिखाना है। यानी कि कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। हम सोचते हैं शायद बाइबल स्टडी का टाइम होगा, या इस चीज़ का टाइम होगा, उस चीज़ का टाइम होगा, तो फिर हमने अपने बच्चों को बताना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि जैसे जैसे लाइफ गुजर रही है, जैसे जैसे जिंदगी के काम हो रहे हैं, आपने अपने बच्चों को बताना है उनको, यानी कि अपने सारे प्रोग्राम्स में, अपनी सारी चीज़ों में इंक्लूड करना है। ठीक है, आप किसी भी घर के काम में उनको इंक्लूड कर सकते हैं, आपके साथ मिलके वो हेल्प कर रहे हैं आपके साथ, और आप उनके प्रोग्राम्स में वो आपके प्रोग्राम्स में इंक्लूड हो, आप उनके प्रोग्राम्स में इंक्लूड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों को खेलना अच्छा लगता है, तो मैं छोटे बच्चों के साथ कई चीज़ें, अभी मैं यहाँ पे, अभी ऐसा है कि हमारी तो औलाद नहीं है, लेकिन ये कि मेरे नेफ्यूज़ हैं, तो मेरे नेफ्यूज़ को अक्सर मेरे साथ खेलना अच्छा लगता है, गेम में कोई भी। अब मैं अपना कोई काम भी कर रहा होगा तो कहेंगे नहीं नहीं अंकल आप खेलें हमारे साथ, कोई भी छोटी मोटी गेमें हैं। तो ये एक आपको, जब आप उनके साथ घुल मिल रहे हैं, तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दे रही है, उनके साथ उनके लेवल पे आके उनके काम करना, ताकि आप उनके साथ जो मैसेज खुदावन ने आपको दिया वो डिलीवर कर सकें। खेलते, ज़िंदगी के काम करते, वो ये सारी चीज़ें करते हुए, ये नहीं कि आप लेक्चर दे रहे हैं, वो बच्चे के दिमाग में नहीं बैठेगी बातें। मैं खुद जो चीज़ें पसंद करता हूँ करने, अगर मैं कुकिंग करना पसंद करता हूँ या कलाम देना पसंद करता हूँ, तो जब मेरी औलाद होगी तो मैं अपनी इन चीज़ों में उसको साथ में इंक्लूड करूँगा। तो हम ये सोचते हैं कि चलो हमने संडे स्कूल में भेज दिया, चर्च में भेज दिया, हमने अ, इस जगह पे भेज दिया, वहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया, तो काम हमारा पूरा हो गया। नहीं, लाइफ जैसे चल रही है, साथ में अपने बच्चों को रखें और उनके साथ कलाम की बातें करें, ये नहीं कि लेक्चर देना है उनको, जैसे कि क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। खुदावंद के एक टॉपिक होता है खुदावंद का, कि वो आप उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो बच्चों को अच्छा लग रहा है। अक्सर मैंने देखा है बच्चों को खुदावंद की बातें करना अच्छी लगती नहीं है, इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट बिल्ड नहीं किया गया है। अब मैं क्या करता हूँ, कभी कभी अगर बच्चों का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए उनको नहीं भी पसंद आ रहा तो क्विज करना शुरू कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट खुद ब खुद जो है वो थोड़ा बहुत, उनको एक पॉइंट देने शुरू कर देते हैं, नंबर देने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं वाह ज़बरदस्त, तूने, तुझे कैसे पता है, ये बड़ा ज़बरदस्त तूने बताया है। इनकरेज करना शुरू कर देते हैं। सो क्या होता है कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, बाइबल स्टोरीज़ को सुनना शुरू कर देते हैं। अब खुदावंद की मोहब्बत जो है वो इंसानियत के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं। जैसे कि अब बाइबल स्टोरीज़ को आप बता रहे हैं, बड़े इंटरेस्ट से बता रहे हैं, दाऊद की कहानी को आप बता रहे हैं, या हम हन्ना की स्टोरी पढ़ रहे हैं, या किसी भी कैरेक्टर की हम स्टोरी आप बता रहे हैं, यीशु की कोई बात बता रहे हैं, उसको इंटरेस्ट से बता रहे हैं। ये नहीं कि हमने उसको रटा हुआ है और लिख कह रहे बाइबल में ये लिखा है, ऐसे लिखा है। ऐसे जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है, और बच्चे भी पूछते हैं अच्छा फिर आगे क्या, फिर ये क्या, फिर वो क्या। जब बच्चों का इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर आएगा कि हाँ जी इस स्टोरी में आगे क्या होता है, या फिर आप क्विज करते हो, उनको पता होता है, उनको जवाब आता है, और उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उनको एक अचीवमेंट की एक एहसास मिलता है, वो मुझे पता है, तो आप उसको पॉइंट्स देना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर आपको क्या है कि और ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो बच्चों में इस चीज़ के लिए पैदा होता है। सो दिन रात उनके साथ खुदा उनके कलाम की अब बात करें। ऐसे नहीं बात करने के वो यार है सारा टाइम बस कलाम दी गल्ला करता रहता है, ये वाला नहीं। ये नहीं कि आपका अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, अगर उनके अंदर ये फीलिंग आ रही है, वो जो कलाम की बात की फीलिंग है वो हैवीनेस के साथ नहीं होनी चाहिए। और देखिए ना, लिखा है कि आप जो
रूटीन है, डेली रूटीन है, उसको डिस्कस करते हुए आपने गुलाम की बात शेयर करनी है। अगली आयत भी पढ़ लें भाई। आपने मेरे ख्याल 7वीं आयत पढ़ी है। जी, 8वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, हाँ जी। और तू निशान के तौर पर उनको हाँ अपने हाथ पर बांधना, हाँ। और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानद हो। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, हाथ पर बांधना और ये जो माथे पे है रखना। माथे का मतलब है ये जो खुदा की बातें हैं ये आपके जहन में होनी चाहिए। ठीक है, दिल की हमने इमोशंस के साथ बात कर ली, आपके जहन में होनी चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपके हाथ पे भी बंदी होनी चाहिए। हाथ जो है आपके कामों को, आपके एक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये नहीं कि हम खुदा की बातें करते हैं, चर्च में करते हैं, वैसे कर लेते हैं, लेकिन हम आमतौर पे फिर उसके बारे में सोच नहीं रहे। आमतौर पे हमारे जो एक्शंस हैं वो खुदा की बातों से अनरिलेटेड है। हम जो जो काम कर रहे हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है खुदावंत की बातों से। ठीक है, वही दुनियावी काम चल रहे हैं, वही एसोसिएशन चल चल रही हैं। नावी आयत भी पढ़ दें। जी, और तू उनको अपने घर की चौखटों हाँ, और अपने फाटकों पर लिखना। ये सारी चीजें जो हैं, घर ऐसा बनाना है, घर ऐसा बनाना, घर का मतलब बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन मतलब जो आपकी फैमिली की लाइफ है उसकी जो बुनियाद है वो कलाम पर हो। अब ये चीज़ों को अपने इतना वियर्ड नहीं करना कि लोग सोचे कि यार ये तो पागल है। लोगों को ये चीज़ अट्रैक्ट करनी चाहिए। जब आपकी देखे ना, इसराइल को चुना खुदावन ने इसलिए था कि वो रोशनी बने गैर कौमों के लिए। हालांकि इसराइल ने ये काम पूरा अपना किया नहीं, इसलिए फिर जब यीशु आए, यीशु ने फिर भी बनी इसराइल को मौका दिया पहले। लेकिन जब ये पूरा नहीं हुआ तो फिर उसके बाद जो है वो कलीसिया का आगाज़, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि गैर कौमों में जो है वो पौलुस को चुना गया और बाकी लोग को चुना गया, और गैर गैर कौमों में ये कलाम लेकर जाया गया, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी का राइज होता है। लेकिन ये उन इनिशियली इसराइल का काम था, और इसराइल का काम क्या कैसे होना था, एक फैमिली से स्टार्ट होना था। बच्चों में ये तालीम दी जानी थी, घरों पे ये चीज़ें, और फिर खुदावंद की बरकत मिलनी थी, जो कि हमने देखा भी है इसी हवाले में। और फिर लोगों ने देखना था यार खुदावंद की बरकत किस तरह से मिलती है, ये है प्रोटोटाइप। लेकिन शैतान इतना कामयाब है घरों को तोड़ने में कि वो एक अच्छी मिसाल बन नहीं पा रहे हैं। और ये खुदावंद के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और खुदावंद ने इसके लिए प्रोविजन भी दी हुई है, प्रोविजन भी दी हुई है। खुदावंद ने इसके लिए हुक्म भी दिया हुआ है। और इनफैक्ट हम देखते हैं मलाकी उसके चौथे बाब में 5वीं 6ठी आयत पढ़ेंगे। निकालिएगा ज़रा मलाकी और उसका उसका चौथा बाब और उसकी 5वीं 6ठी आयत। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि खुदावंद एक मदद भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही में खुदावंद जो है वो एक वार्निंग भी हमें दे रहे हैं। और ये जो है ये लास्ट लास्ट बुक है पुरानी आयतनामा की, और ये लास्ट चैप्टर है पुरानी आयतनामा का, और ये लास्ट आयतें हैं पुरानी आयतनामा की। और पुराना आयतनामा ख़त्म किस तरह से हो रहा है, देखिएगा ज़रा, पढ़िएगा ज़रा। जी, मैं पढ़ूं। देखो, खुदावंद के बुजुर्ग और होलनाक दिन के आने से पेशतर मैं एलियन नबी को तुम्हारे पास भेजूंगा, और वो बाप का दिल बेटे की तरफ और बेटे का बाप की तरफ माइल करेगा। मुबादा मैं आऊं और जमीन को मालून करूं। लिखा है कि मैं मदद भेजूंगा, और किस लिए भेजूंगा, यानी कि अल्टीमेट जितने भी हुक्म खुदावन ने दिए हैं उसमें नंबर वन प्रायोरिटी ये है, बाप का रिश्ता बच्चों के साथ कायम हो। इवेंजलिज्म की जो बेस है वो ये दी गई है। जब बाप का रिश्ता बच्चों के साथ अच्छा होगा तो इवेंजलिज्म जो है वो ईजियर होगी। इनफैक्ट जब नया आयदनामा खुलता है तो वो इस तरह से खुलता है, देखिएगा जरा मेरे साथ लूका की इंजील, उसका पहला बाप, और उसकी हम 70वीं आयत देखेंगे। कहा कि
पुराने आयतनामा को इस तरह से बंद किया कि देखो मैं तुम्हें एलिया भेजूंगा, 400 साल की खामोशी है, उसके बाद नया आयतनामा खुल रहा है। देखिएगा जरा। जी 17 वर्ष से। जी जी। जी। यीशु ने जवाब में कहा, क्या दसों पाक साफ ना नहीं हुए? नहीं नहीं, लूका की इंजील है, जी लूका की पहला बाप है। 17 बाब, सॉरी, हम्म। पहला बाब और पहला उसकी बाप 17वीं आयत। 17 वर्ष। जी। यीशु के आने से पहले भी, पहले एलिया आया, हम्म। सॉरी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कलाम क्या बताता है, देखिएगा जरा। और वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा, हम्म। कि पढ़े। वालिदों के दिल औलाद की तरफ और हाँ। नाफरमानों को रासबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरे, और ओके। खुदावंद के लिए एक मुस्तद कौम तैयार करे। ओके। अब देखें, ये नया आयतनामा खुल भी इसी बात से रहा है जिससे पुराना आयतनामा बंद हुआ है। और यहाँ पे बच्चों का दिल बाप की तरफ वाली बात को ड्रॉप कर दिया जाता है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि बाप का दिल बच्चों की तरफ कायल करे। हम्म। जब मलाकी में ये चीज बंद हो रही थी तो लिखा है कि कहीं मैं आऊं और मैं क्या करूंगा, लिखा है इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, और उर्दू में थोड़ा सा ज्यादा डेवास्टेटिंग साउंड करता है, लेस्ट आई कम एंड कर्स द अर्थ। अगर ये रिश्ता बहाल नहीं हुआ तो ये आपकी जिंदगी पे एक कर्ज की तरह होगा, एक लानत की तरह होगा। ठीक है ना। अगर बाप बेटे का रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो आपकी जिंदगी पे एक लानत की तरह होगा। और उसका इफेक्ट है, मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। हालांकि मेरा रिश्ता अपने फादर के साथ बड़ा अच्छा रहा है, खुदा उनका शुक्र है, वो खुदा उनमें सो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हर बाप में कमी होती है, और मेरे फादर में लीडरशिप की कमी थी। मेरी मदर एक बड़ी जबरदस्त लीडर थी, लेकिन असल में लीडर बाप को होना चाहिए था। स्ट्रोंगर थी मेरी मदर, और उसकी कमी, अब लानत तो नहीं मैं वो कहूंगा कि है, लेकिन उसकी एक कमी वो बच्चों की जिंदगी में ट्रांसफर होती है। तो शैतान की कोशिश क्या है? शैतान की कोशिश ये है कि ये जो बाप और बेटे का रिश्ता है वो बहाल ना हो। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो बिल्डअप ही पेरेंट्स की, माँ और बाप की ईमान पर हुई है। बिल्डअप किस पे हुई है? माँ और बाप के ईमान पे हुई है। मेरे साथ जरा देखिएगा, दूसरा तिमोथियस उसका पहला बाप। यहाँ पे हमें एक बड़ी जबरदस्त जो है वो एग्जाम्पल देखने को मिलती है। दूसरा तिमोथियस और उसका पहला बाप, और हम देखते हैं उसकी 5वीं आयत देखेंगे। जी। और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया जो पहले तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। हम्म। लोगों का ईमान जो है ना, उसकी जो बुनियाद है वो माँ पे, बाप पे, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स पे से आ रहा है। देखिए यहाँ पे मदरहुड को बताया गया कि माँ पर उसकी माँ का ईमान, वो जानता था कि उसकी दादी का ईमान, सॉरी उसकी नानी का ईमान कैसा है, फिर उसकी बेटी का ईमान कैसा है, तो आगे बेटे के ईमान की कॉन्फर्मेशन कहाँ से आ रही है? कह रहे मुझे भी, मुझे जो तेरे अंदर ईमान है ना
उसकी जो जेन्युइननेस है वो वहां से नजर आ रही है, तेरी माँ से और तेरी नानी से नजर आ रही है। और चूंकि अब मेरे अंदर ये एक चीज कंफर्म हो गई है, जब बात नानी और माँ की जा रही है, तो क्या कि ये जो जनरेशनल ब्लेसिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने जो ट्रांसफर करनी है, ना सिर्फ अपने औलाद तक बल्कि पोतों पोतियों तक, और वो जेन्युइननेस नजर आती है ईमान की आने वाली नस्लों पे। सो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहां तक नहीं है कि हमारा ईमान मजबूत हो। कभी कभी हम लिमिटेड तौर पे सोचते हुए अपनी जिंदगी पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हालांकि मेरी खुद की औलाद नहीं है लेकिन मेरी बहुत सी रूहानी औलाद है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ईमान तक महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमने उसको, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, हमने उसको ट्रांसफर करना है, हमने उसको ट्रांसफर करना है आने वाली औलाद पे, या जो हमारी एग्जिस्टिंग औलाद है और फिर उनकी औलाद में। यहाँ पे जो हमारी इनहेरिटेंस है ये हमने सही में पास ऑन की है। यहाँ पे जो जो खुदावन ने हमें चीज़ें दी हैं ये हमने हकीकत में जो है वो पास ऑन की हैं। तो खुदावन का कलाम आज हमें ये बात सिखा रहा है, ये बात समझा रहा है। पहले तो हमने अपना ईमान मजबूत करना है, लेकिन फिर उसको आगे ट्रांसफर भी करना है। किस तरह से हमने प्रेजेंट होना है एज अ बाप, हमने अपने औलाद के लिए, अपनी वाइफ के लिए किस तरह से प्रेजेंट होना है, किस तरह से हमने उस फेथ को यहाँ यहाँ तक नहीं हमने सोचना कि नहीं ये नहीं नहीं, उसको हमने ट्रांसफर किस तरह से करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली नस्ल की जो नस्ल का जो ईमान है वो अपने बाप दादा, अपने नाना नानी माँ, उनकी वजह से मजबूत होता है, और खुदावंद की बादशाह जो है वो वसी होती है और बरकत मिलती है। सो दुआ करता हूँ कि इन चंद ख्यालात के वसीला से जो खुदावंद ने मेरे दिल में रखे हैं, आपके साथ शेयर किया, आपको यकीनन जो है वो बरकत मिली होगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।